हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आपकी जो प्रश्नावली चल रही है 12वीं करवाई है आपको। जो पिछली वीडियो है उनको अच्छे से देखें आप। और एक आपकी 14वीं प्रश्नावली चल रही है 14.1, 14.2 और 14.3। यदि कोई सवाल मान लीजिए सवाल रह जाता है, आपको नहीं करवाया गया है, आप बुक में देखते हैं तो हर तरीके का सवाल करवाया जाता है। आप वीडियो को 2-3 बार देखें, उस तरीके का यदि वो सवाल है तो उसको करने का प्रयास करें। यदि फिर भी नहीं आ रहा है तो आप उसका मैसेज करें और वो सवाल आपको अगली वीडियो में करवा दिया जाएगा। जैसे हमारी 14.3 प्रश्नावली चल रही है, 3 वीडियो इसकी हो गई हैं। 14.3 की शुरुआत की हमने, भाग टॉपिक है ये। उसके बाद थोड़े बड़े भाग आते हैं इसमें, दूसरा तीसरा सवाल। और अब हम इसमें लास्ट सवाल 5वां सवाल करेंगे। 5वें सवाल में बहुत सारे सवाल हैं जिनके अंदर हम 2-3 सवाल करेंगे और बाकी आप करेंगे, आपको करने के लिए रिवीजन में दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने कॉन्टैक्ट में भी, अपने आस पड़ोस में भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। तो आज आइए अपने करते हैं 14.3 प्रश्नावली। 14.3 का 5वां सवाल हम करते हैं। 14.3 का 5वां सवाल। अब 5वें का जैसे दूसरा है, 5वें का दूसरा सवाल है। बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ये टॉपिक थोड़ा द्विघात समीकरण वाला है। एम की स्क्वायर माइनस 14m, एम की स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 भाग m प्लस टू का भाग करना है हमने। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करने होंगे, उसके बाद हम इसको बट्टा में लेके जाएंगे। अब इसके द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए हमने 14.2 में इसके गुणनखंड समझाए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है, तो नहीं देखा तो उसको दोबारा देखें। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको गुणनखंड बताए हैं कि पहली संख्या को आपने नीचे उतारना है। सिंपल सी बात है, पहली संख्या नीचे उतार लेनी है चिन्ह समेत, चिन्ह प्लस का ही है। आखिरी पद को नीचे उतारना है चिन्ह समेत, उतार लिया। देखिए आपने क्या काम किया है, पहली पद को नीचे उतारा चिन्ह समेत और आखिरी पद को चिन्ह सहित नीचे उतार लिया। अब आपने क्या करना है, जो मध्य में संख्या है, मध्य जो पद है उसकी जगह 2 पद लेने हैं हमें, 2 संख्याएं लेनी है ऐसी कि उनको जोड़ने पर वापस 14 ही आ जाए या घटाने पर 14 आ जाए और इंटू करने पर 32 आ जाए। तो इसके लिए भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी आपको तरीका बताया है कि आपने सोचना ये जो अचर पद 32 है, ये किस किस संख्या का गुणा करने पर 32 आता है। 1 से 32, 1 और इंटू 32 करेंगे तो 32 आएगा। 16 इंटू 2 से 32 आएगा। फिर क्या 3 से 32 आता है? नहीं आएगा। 4 से आता है, 4 से 8, 4 का गुणा करेंगे 8 चौका 32। क्या 5 से आता है? 6 से आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब 32 इस प्रकार बना सकते हैं हम। तो इसमें देखें, क्या हम 32 और 1 को जोड़ने या घटाने पर 14 प्राप्त करते हैं? नहीं, तो काट दो। क्या हम 8 और 4 को जोड़ने पर या घटाने पर 32 प्राप्त करते हैं, 14 प्राप्त करते हैं? नहीं। तो इसका मतलब 16 और 2 आएगा। अब 14 काय का है? माइनस का। अगर 14 माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब प्लस का 2m आ जाएगा, m साथ में रखना है, और माइनस का 16m आ जाएगा। प्लस का 2m माइनस का 16m आ जाएगा। देख लें आप, 2 में से 16 गए, माइनस के 14, 16 दूना माइनस का 32। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी। सिर्फ इतना सा काम करना है, इसको आप बार बार समझ लें, पिछली वीडियो में बताया गया अच्छे से। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 2-2 के युग्म बना लेंगे। तो इन 2 में कॉमन क्या है, मतलब सेम क्या है? इन 2 में सेम है m। m का भाग किया तो m बचा, क्योंकि m स्क्वायर में m का भाग 1m कट गया। m का भाग किया तो m कट गया, 2 बच गया। ये ब्रैकेट सेम बनेगी, ध्यान रहे, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि 32 में भी तो 16 होगा, 16 दूना 32, तो यहाँ भी 16 है।
16 कॉमन आ गया, 16 का भाग किया तो क्या बच गया m, 16 का भाग यहाँ करेंगे तो पहले माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 दूना 32। तो ये ब्रैकेट सेम आया तो मतलब हमारा गुणनखंड सही है। अब हम देखते हैं कि एक तो आ गया हमारे पास m+2 और एक आ गया इन दोनों को मिला के ये आ गया m-16, ये आ गया। इसको हमने गुणनखंड रूप में लिख लिया, गुणनखंड रूप में लिख लिया। इसको हमने क्या किया है गुणनखंड रूप में, गुणनखंड रूप में बदल लिया इसको। जैसे ही हमने गुणनखंड रूप में बदल लिया, अब इसके भाग में हम लिखते हैं m+2 लिख दिया। अब इसको बटा में लेके जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा m+2 m-16 बटा में, भाग का मतलब बटा में, बटा में क्या आ जाएगा m+2, ये रहा। अब ये सेम है तो ये ऊपर ब्रैकेट किस में है, ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ गुणा में है तो हमने काट दिया। अगर यहाँ बीच में ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस होता तो नहीं कटता। तो इस प्रकार से भाग करने पर हमारा आंसर आ गया m-16। तो हम किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं यदि उसको हम ध्यान से समझते हैं, अच्छे से वीडियो को देखते हैं तो हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण वाले सवाल भी कर सकते हैं। अब एक और सवाल करते हैं हम, जैसे कि ये हमारा 5वें सवाल का 4 नंबर है, इसमें भी भाग करना है। तो आपको बताया है कि आपने घबराना नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण वाला ही है, 5वें में सभी द्विघात समीकरण वाले हैं। तो जितना हो सका ये सवाल समझा देंगे और रिवीजन में देंगे आपको। जो रह जाएगा उसको करने का प्रयास करना है, यदि नहीं आए तो मैसेज रिप्लाई करना है, तो आपको मैसेज भेजना है तो आपको आगे की वीडियो में कभी समझा दिया जाएगा। अभी ध्यान दें आप, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे द्विघात के। तो आपको जैसे बताया पहले पद को उतारना है चिन्ह समेत, चिन्ह सहित, आखिरी पद को उतारना है चिन्ह सहित, उतार लिया। उसके बाद मध्य पद की जगह 2 पद लेने हैं। तो यहाँ 2 पद लेने हैं हमने, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 पद लेने हैं तो अचर पद का क्या करना है, अचर पद किसके द्वारा बन रहा है, एक तो 16 × 1 से 16 बन रहा है, फिर 2 × 8 से भी 16 बनता है, 3 से नहीं बनता, 4 × 4 से भी 16 बनता है, इसके अलावा नहीं बनता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अब मध्य पद ले सकते हैं। क्या 16 और 1 को जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या 8 और 4 और 4 को घटाने या जोड़ने पर 6 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो किससे आएगा, 8 और 2 से। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, प्लस का 6 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 8z - 2z, 8z - 2z। हम यहाँ लिख देंगे 8z - 2z। इस प्रकार से अब हम इसका कॉमन लेंगे तो इसका कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में z कॉमन है तो भाग करेंगे z + 8। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 16 में भी 2 होता है तो 2 कॉमन आ गया। तो z भाग करने पर z माइनस माइनस प्लस 2 का 16 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 8। ब्रैकेट सेम है मतलब गुणनखंड सही है। तो ये आ गया हमारे पास z + 8 और z - 2। इस 2 को इस प्रकार से लिखते हैं हम 2, और साथ में है 4yz, 4yz है, और भाग में है 2yz + 8। अब हम इसका भाग करेंगे तो इसको बटा में लेके आते हैं, 4yz z + 8 z - 2 बटा में 2yz + 8। तो ध्यान रहे आप, अब ये जो z + 8 ऊपर भी z + 8, ये जो सेम संख्या है, सेम संख्या z + 8 नीचे भी गुणा में है, ऊपर भी दोनों के साथ क्या है गुणा में। देखिए बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा में है तो ये कट जाएगा।
और 2y से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा सिर्फ। और इस प्रकार हमारे पास आ गया 2z z-2, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं यदि आप वीडियो को अच्छे से देखें। अब हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल लेते हैं और 14.3 हमारी लगभग सवाल आपको करवा दिए गए हैं। कुछ एक सवाल जो नहीं हुए हैं उन सवालों को आपने करने का प्रयास करना है वीडियो को दोबारा देख के, क्योंकि उस तरीके का करवा दिया गया है। फिर भी नहीं आए तो आपने मैसेज करना है ताकि आपको बता दिया जाए। हालांकि आप करने का प्रयास करें क्योंकि इस तरीके का आपको बताया गया है। अब आप देखें भी, कुछ सवाल आपने करने हैं। अब ये 2 सवाल आपने रिवीजन में करने हैं। 5वें का पहला और 5वें का छठा सवाल है, इसका भाग करना है आपने। इसी तरीके का आपको भाग करवाया गया और शेष जो रह गए हैं उनको भी आपने रिवीजन में करना है। यदि नहीं आए तो मैसेज भेजना। धन्यवाद।